हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी रोहित चावला द्वारा साईं भंडारे का आयोजन किया गया। जी आपको बता दें कि गुरुवार की शाम को बांद्रापुरों में रोहित चावला ने अपने कार्यालय के सामने साईं भंडारे का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे और लोगों ने साईं भंडारे के प्रसाद का लुत्फ उठाया। बिन बुलाए लोग आते हैं और जमकर साईं भंडारे के प्रसाद का आनंद लेते हैं और साथ में रोहित की सराहनीय पहल की प्रशंसा भी करते हैं। बता दें कि रोहित पिछले कई सालों से हर गुरुवार साईं भंडारे का आयोजन करते हैं, जहां पर रोहित के इस प्रशंसनीय कार्य से लोग बहुत खुश रहते हैं। यही नहीं, रोहित चावला हमेशा समाज के बीच रहकर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए हर तरह से उनकी मदद करने में जुटे रहते हैं। इस बार रोहित के इस सराहनीय कामों को देखते हुए बीजेपी नेता कन्हैया पटेल ने उनके इस काम की खूब तारीफ की है और कहा है कि रोहित का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। मैं ही नहीं, जो भी इनके इस तरह की सामाजिक कामों को देखता है वह इनकी तारीफ करते हुए नहीं थकता है। साईं भंडारा बिना साईं बाबा की मर्जी की नहीं होती और धर्म के कार्य में आज से नहीं, इनके परिवार से, रोहित के परिवार से आज से नहीं, कम से कम हमारा 20 से 25 साल 30 साल पहले से रिश्ता है। इनके पिताजी से लेकर के आज भी मैं जानता हूँ। रोहित चावला आज से नहीं, कम से कम मैं देख रहा हूँ कि 5-6 साल से इधर मैं देख रहा हूँ कि हर गुरुवार को कम से कम 300-400 लोगों को प्रतिदिन, मतलब हर गुरुवार को भोजन, खिचड़ी, मेंदू वड़ा, ये मतलब कुछ ना कुछ बांटते ही रहते हैं। धर्म के कार्य में इनकी बहुत पहले से रुचि रही है और इनके पूरे परिवार की रुचि रही है और हमेशा ये करते आए हैं। 20-25 साल से तो मैं जानता हूँ। सबसे पहला तो ओम साई राम, और मैं रोहित जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है। 2018 में भी मैं एक बार आया था, 2018 में भी इन्होंने मुझे बुलाया था। और जैसे कि रोहित से मेरी बात हुई थी कि मैं भी हर महीना शिरडी हर महीना जाता था पहले से ही, और मेरे को इसमें सब में बहुत दिलचस्पी है। और ये इनका पहला दिन ऐसा नहीं है कि ये हर गुरुवार को सभी, कोई पार्टी का कोई ये देखता नहीं कि मतलब ये कोई पार्टी का हो या शिवसेना हो या बीजेपी हो, ये सभी को मतलब आमंत्रित करते। और हम इसको आगे के लिए शुभेच्छा देंगे कि आप ऐसे काम करते रहो। समाज सेवा में भी इनका नाम अच्छा चलता है, हर चीज़ में किसी को हेल्प चाहिए तो लोगों को हेल्प करते हैं रोहित भाई, और भगवान इनको और आगे बढ़ाए, बस यही शुभकामना है। रोहित जी आप आगे बढ़े। ठीक है, जैसे कि
अभी हेल्थ की बात आई तो हेल्थ तो आप इस तरह की लोगों की हेल्प करें, जैसे पेंडेमिक टाइम चल रहा है 2020 से कंटिन्यू लोगों के जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के खाने पीने की तो तमाम मजबूरियाँ सामने आ रही हैं, तो आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं? आप बीजेपी के पद पे कार्यरत हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी देखो पिछले 2 सालों में लॉकडाउन चल रहा था और हमने लॉकडाउन में 1200 लोगों को हमने राशन दिया था लास्ट टाइम। फिर किसी को राशन का पर्सनल हमारी टीम थी जो सबके घर घर जाके देख रही थी, जो ज़रूरतमंद है उनको दिया गया है 1200 लोगों को। और गैस सिलेंडर भी हमने रिफिल कुछ लोगों को करवाया है। और सबसे बड़ा हम लोग का प्रोग्राम जो हुआ है लास्ट 6 महीने से, जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिन था, उस दिन हमने ओपनिंग किया था उसका, जो वाप की मशीन जो कोरोना के लिए मतलब सबसे नंबर 1 है, उसका हमने अभी तक का 5000 मशीन का वितरण किया है। उसके बाद जो भी ये विभाग है, जो हमारा 95 क्षेत्र है, उसमें वांद्रे पूर्व में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प की है। जैसे कांदा, बटाटा, टमाटर बोलो 1 रुपये किलो। ये हमारा शुरुआत से हम यही रखे कि लोगों के घर तक क्या मदद मिले। और हमने सबसे बड़ा कि मतलब जब लोगों को खाने का पैसा नहीं था, उस समय हमने खासदार थाली चालू किया था, जो भरपेट खाना था। और उसके बाद हम अभी शक्कर लाए 1 रुपया किलो में बांटने के लिए। और एक तेल होता है सनफ्लावर का तेल, वो हम ला के रखे हैं 1 रुपया लीटर बांटने के लिए। और हमारा ये कार्य चलता रहेगा। और हमने कभी भी किसी के लिए भी ऐसा नहीं, हमारा भी ऑफिस बाजू में है, हम सबको हेल्प भी कर रहे हैं। और हमारी उत्तर भारतीय टीम भी हमारे साथ में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। हमारे सीनियर नेता है गुलाब दुबे जी है, विनोद पांडे जी है, त्रिपाठी जी है, गुप्ता जी है, हमारे दोस्त विजय मिश्रा, ये हर टाइम हम लोग पूरा ग्रुप सब साथ में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आइडिया की बात करें तो आपने एक आइडिया की पहल की थी, आपने पॉलीथीन बंद करके कैरी बैग लोगों को प्रोवाइड किया, तो उसका दिमाग में कैसे आपको हुआ है? वो ऐसा हुआ कि मतलब जो प्लास्टिक जो नुकसानदायक होता है, तो दुबे जी हम लोग डिस्कस किए ऐसा, तो हम लोग ने एक थैली बनाने का प्रोग्राम किया। तो वो पॉलीथीन जो है 10,000 थैली हमने छपे। हर प्रोग्राम में हम लोगों को देते हैं, घर घर तक जाके हमारी टीम दे रही है। और अभी हर प्रोग्राम मतलब जैसे शक्कर भी देना है तो हम उस थैली में ही देंगे, ऑयल भी जो देना है, तेल देना है, वो भी हम उसी थैली में देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करने की ये कर रहे हैं। आने वाले दिन में और क्या कुछ आपकी तरफ से देखने को मिलेगा, लोगों की इस तरह से मदद की अगर पहल कर रहे हैं? मतलब ऐसा है कि हम तो सबको हेल्प ही कर, हमारे एक प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ अभी तक। 1 रुपये में हमको लोड बेरिंग का फ्लैट देना है, वो एक ही को मिलेगा। और उसमें हम लोग टीवी, फ्रिज, एसी ये सब करने का हम लोग का सब चालू है प्रोसीजर। वो जिस दिन हो जाएगा हम आपके सामने जरूर आएंगे। ठीक है, जैसे कि आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं लोगों के बीच, एक अच्छा नेता, एक प्रवक्ता वही होता है जो लोगों समाज के बीच आए और लोगों के लिए कार्य करे। आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, अगर आने वाले दिन में अगर कोई आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगर आपको जो 2022 का चुनाव उसमें आपको टिकट मिलता है, तो किस तरह से आप अपना रोल निभाएंगे? जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेंगे। मतलब ऐसा कुछ अनुमान है कि ये टिकट नहीं, टिकट विकट के लिए नहीं, ये सब उसी के लिए नहीं हो रहा है। एक ऐसा है ना कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन में लोगों को खाने का तक पैसा नहीं था, हमने लोगों को ट्रेन में भी भेजा, लोगों को फ्री में भेजा हमने हमारे यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि लोगों को घर तक जाना चाहिए हर चीज़। जैसे हमने छतरी भी लाए, हमने रिक्शा टैक्सी वाले लोग के लिए अलग रखा है छतरी का, भाजी वाले लोग को हमने बड़ा छाता दिया, मतलब कि उनको किसी को खरीदना ना पड़े और किसी को 1 रुपया मतलब अपने जेब से ना लगाना पड़े। और हमारा आगे भी ये कार्य चलता रहेगा। चुनाव बात करें कि इस तरह का कार्य रोहित कर रहे हैं, तो अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं, तो अगर रोहित राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो किस तरह से उनका मुहिम होता है, लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? रोहित जो है, रोहित की एक छवि, एक कार्य सम्राट करके उसकी छवि है। रोहित के पास भी, मैं भी देखता हूँ, रोहित के पास भी लोग आते हैं, वो भी अपना गुप्त दान करते हैं। खाली उतना है कि वो किसी को बताते नहीं है। रोहित का मुझे पता है, रोहित अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, रोहित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कन्हैया जी आए, अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुलाब अंकल हमारे घर पे बड़े हैं और ये पहले तो सभी को सादर प्रणाम, वंदे मातरम। गुलाब अंकल, मैं तो बहुत छोटा हूँ इनके बारे में कुछ कहने के लिए, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी के समय से इनका संबंध है उनके साथ में, और ये अपने जवानी के दिनों से यहाँ पे लोगों में प्रसिद्ध रहे हैं। तो मेरा कुछ भी टिप्पणी करना इनके लिए शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं। तो मैं अपने आप को कुछ नसीब समझता हूँ कि ये यहाँ पे आए, और सबसे बड़ी बात है कि इनका आशीर्वाद है हम पर। इन्होंने हमेशा हमारे शुभचिंतक रहे, तो ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका।
और बात रही कन्हैया पटेल जी की, देखिए ये हमारे बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष हैं। मैं आपको कहूँ कि जब से लॉकडाउन लगा है मैं इनके बहुत से काम की सराहना करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ध्यान में रख के लोगों की मदद की। कुछ लोग करते हैं मदद, हर किसी का देखो अलग विजन होता है, अलग कंसेप्ट होता है। इन्होंने जो मुझे इनकी एक सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि इन्होंने अगर किसी को आलू बांटा है, किसी को राशन में मदद की है, किसी को शक्कर बांटा है, किसी को कांदा बांटा है, टमाटर, ऐसी कई सारी चीज़ें इन्होंने बांटी है, लेकिन उसका दाम रखा है, 1 रुपये रखा है, लेकिन उसका दाम रखा है। इससे जो लेने आता है उसका आत्मसम्मान भी कायम रहता है। ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ है लोगों के लिए कि हम एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसे दे के वहाँ पर लेते तो व्यक्ति खुशी से भी जाता है और उसका सम्मान भी रहता है। तो इन्होंने लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से मैं इन्हें काफ़ी वक्त से मैंने देखते आ रहा हूँ। पहले तो मैं इनको बताऊँ करके कि जब करीबन 2020 14 फरवरी को इनको वार्ड अध्यक्ष की पद मिली थी, तो पहला दिन था। उस दिन हमने यहाँ पे ऑफिस के ऊपर 14 फरवरी को जो हमारे शहीद हुए थे उनको याद करके हमने यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। उसके अंदर ये सहभागी हुए थे और हमने इनकी लीडरशिप में रखा था ये। तो वो दिन से लेके आज का दिन, जब से ये वार्ड अध्यक्ष बने, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ऐसा शायद ही कोई काम होगा जो इन्होंने छोड़ा होगा। अब देखिए कौन किसी के घर पे जाके गैस का सिलेंडर ही भरवाता है। इन्होंने हमारी माँ बहनों के लिए वो किया, क्योंकि लॉकडाउन में हर किसी के, एवरीबडी डोंट हैव डीप पॉकेट, सी अगेन आई से दैट। और कुछ जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, दे कांट इवन गो आउट एंड आस्क फॉर द मनी। तो इन्होंने वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए करके कि वो वक्त ऐसा था कि वहाँ पे राशन लोग बांट रहे थे, लेकिन आप राशन बनाओगे कैसे? जब आपके घर में गैस नहीं होगा तो आप राशन को बनाओगे कैसे? तो उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रख के वो टाइम पे काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसे इन्होंने बोला कि 1200 गैस सिलेंडर हमने बांटे, यानी कि 1200 घर परिवार, एक घर पे ऑन एन एवरेज अगर आप 5 लोगों की भी तुलना करते हो, कहीं पे कम होते हैं कहीं पे ज़्यादा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 लोग एक परिवार में होते हैं। ऐसे 1200 गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर 1 महीने तक चलता है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी मदद की इन्होंने लोगों की। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि शक्कर का अगर मैं आपको बोलूँ तो दैट इज़ 40 रुपीज़ kg, और जो मधुर जो ब्रांडेड शक्कर है दैट इज़ समवॉट अराउंड 60-65 रुपीज़। तो वो इन्होंने 1-1 रुपये के दर के ऊपर करीबन 1000 बांटे हैं। फिर इन्होंने बटाटा बांटा है, कांदा बांटा है। ये वो चीज़ है जो हमको घर में लगती है। अब देखिए आप, सबसे ज़्यादा आहत अगर किसी को हुई, खैर तो सबको ही हुई है आहत, लेकिन अगर आप देखोगे जो मजदूर है, जो रोज़ काम करते हैं, जो फेरी वाले हैं, बारिश आई तो इन्होंने ये चीज़ का भी ध्यान रखा कि वो फेरी वालों को जो स्टैंडी अम्ब्रेला होता है, इन्होंने उन लोगों को वो भी प्रोवाइड करवाई। उसके बाद में उन्होंने ये चीज़ भी ध्यान रखी करके कि जो घर पे लोग हैं उन लोगों को भी इन्होंने अम्ब्रेलाज दिए, जो स्पेशली जैसे कि हर लोगों के लिए नहीं, इन्होंने अम्ब्रेलाज दिए। तो कोई रिक्शा चालक है, कोई टैक्सी चालक है, उन लोगों को, जो मजदूर तबके के लोग हैं, इन्होंने मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया। अब देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए इन्होंने चश्मे का, जो हम आई ग्लासेस पहनते हैं नंबर्स वाले, उसका भी इवेंट किया। तो इन्होंने काफ़ी तौर पे बड़े अच्छे काम किए लोगों के लिए। तो हमें तो उम्मीद है और हम तो चाहते हैं कि ये आगे आए। और आज हम इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी देना चाहते हैं, ताकि ये इस बोर्ड के सरदार बन के आए। और जो इन्होंने आज कोई पोजीशन पे नहीं रहते हुए, कोई नगर सेवक नहीं है ये, कोई म्यूनसिपल काउंसिलर नहीं है ये, तो इनको कोई ऐसा म्यूनसिपैलिटी का फंड नहीं आता है, तो भी इन्होंने अपने सक्षमता से ये सब चीज़ किया है। तो हम चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी देखे कि ये भी सरदार बने हमारे वार्ड के, और जैसे अब तक लोगों की मदद करता है ये आगे भी वैसे ही लोगों की मदद करते हैं। रोहित जी, एक सवाल और कि मतलब आपके दिमाग में ये साईं भंडारे का आइडिया कहाँ से आया, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया लोगों के लिए? तो लोग भी यहाँ पे खूब आते हैं, आपकी टीम वर्क जो है वो दिखने को मिलती है। तो देखिए बाबा बुलाते हैं, इसके लिए लोग आते हैं। और साईं भंडारे की बात तो ऐसी है करके कि जब साईं बाबा उस वक्त पे इंसानी रूप में थे, वो तो उन्होंने कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं। जब वो इंसानी एक जीवित रूप में थे लोगों के नज़र में, तब वो खुद स्वयं साईं भंडारा करते थे। तो देखिए अन्नदान महादान होता है। अगर आप किसी के पेट, किसी को एक निवाला देते हो, तो आज के ज़माने में सबसे महंगी चीज़ अगर मैं मानता हूँ तो वो है किसी के लिए दुआएं।
और अगर किसी भूखे के पेट में अगर एक अन्न का निवाला जाता है तो उसका जो उसके दिल से जो दुआएं है वो दिल से निकलती है, और वो दिल से दुआएं निकली हुई कभी खाली नहीं जाती। तो ये चीज़ है, हमारी कोशिश है कि हम किसी यहाँ पे अगर कोई रात में इस समय में अगर लाइन लगा रहा है खाना खाने के लिए, तो वो टाइम पास करने नहीं आ रहा, उसके घर में ज़रूरत है, उसको खाना खाना है, इसके लिए वो आ रहा है। तो ये एक बाबा की कृपा है, हम तो जरिया है सिर्फ करने के लिए। और देखिए खुशी की बात है कि मैं बहुत छोटा हूँ, और खुशी की बात यह है कि हर हफ्ते हमारे अंकल, हमारे बड़े लोग हैं जो ये काम को सराहने के लिए आते हैं, तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। इसके अलावा आपको कहना है मतलब कि जो लोग हमारे मतलब यहाँ पे रहते खुश नहीं तो उनको वो वहाँ से नसीहत लेनी चाहिए। नहीं, देखिए एक बहुत बड़ी लॉबी है जो लोगों को गुमराह करना चाहती है। वो लोगों को वो आज वो किसी के आला कमान है, वो हाई प्रोफाइल पे है, तो उन लोग कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे पूरा मीडिया लग जाता है कि उन लोगों ने ये बोला वो बोला। ये उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो लोग आपको फंसा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप उनकी बात ना सुनो और अफगानिस्तान की तरफ देखिए कि और अपने आप को आप बहुत खुशनसीब मानोगे कि आप हिंदुस्तान में रहते हो। और अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो ये आपकी मातृभूमि, आपको इसकी इज्जत करनी ही चाहिए। इस तरह से आप समाज के बीच रह के काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कन्हैया जी से भी पूछा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है या कोई पदभार के लिए या लोगों के लिए कार्य करने के लिए, मतलब लोग आपको एक सहयोग दिया जाता है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं इस सहयोग अपनी टीम को लेकर पूरी तरह से, अगर आप जैसे कि क्रिकेट टीम तैयार करके लोग क्रिकेट खेलते हैं और जीत की आवाज़ जी जी, उस हिसाब से किस तरह से आप काम करते हैं, आपको कोई जिम्मेदारी? देखिए सहयोग तो है ही ना। आज हमारे साथ अंकल है, हमारे भाई है, आसिफ भाई है, महेश दादा है, ये सब बड़े लोगों का इनका सहयोग है ही ना हमारे साथ में। हम कुछ भी काम करते हैं तो इनका सपोर्ट और इनका मार्गदर्शन लेते ही है। और बात है जिम्मेदारी की, देखिए अगर जिस व्यक्ति को काम करना होता है ना, उसको जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो हम काम करते रहेंगे। मैंने हर बार एक बात कही है कि मैं बाला साहब ठाकरे को बहुत मानता हूँ, वो हमारे लिए वंदनीय है। उन्होंने हर बार एक बात बहुत उनकी फेमस है, उन्होंने ये बात कही है कि हमारा काम है चलना, आप चलोगे तो आपके साथ, आप नहीं चलोगे तो आपके बिना। आज कई वक्त से मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने कोई जिम्मेदारी देख के नहीं की कि मुझे आप कोई जिम्मेदारी दोगे तो मैं काम करूँगा। तो शायद मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि अगर जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो वो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी बहुत बड़ी है और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, तो वो जो कुछ भी डिसाइड करे वो उनके ऊपर है। बहरहाल बात यह है कि कोई जिम्मेदारी की ऐसे कोई लालच या फिर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है मुझे।